राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। और उस दिन का जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था और बहुत अरसे से मेरे पास बेशुमार फरमाइशें आ रही थी कि मरीना खान साहबा कब हमारे साथ आएंगी, तो बिलाखिर वो घड़ी आ गई है और आज हमारे साथ मरीना खान मौजूद हैं। अच्छा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, वैसे इनको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इंट्रोडक्शन करवाने की। हमारी बहुत ही फेमस, और मेरा जहां तक ख्याल है, मैं बल्कि ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इतना ज्यादा फेम, इतनी ज्यादा शोहरत अगर पाकिस्तान में किसी एक्ट्रेस को मिली है तो वो मरीना खान जी हैं। इन्होंने अपना पहला जो सीरियल था वो इनका आप तन्हाइयां इसको कह सकते हैं डेब्यू, वैसे इन्होंने एक और शो से किया था, एक और ड्रामा से किया था, लेकिन तन्हाइयां से उनको वो मकबूलियत हासिल हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद धूप किनारे की डॉक्टर जोया हम सब लोगों को आज तक याद है, और फिर एक के बाद एक बहुत ही हिट सीरियल्स हमें देखने को मिले, और ये सिलसिला चला आ रहा है, रुक नहीं रहा। तो हम वेलकम करेंगे अपने शो में मरीना खान साहबा को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सुनाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और मैम, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपने मुझे अपनी इतना, आपका टफ स्केड्यूल है उसमें से टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। अच्छा, बहुत अरसे से मेरे पास फरमाइशें आ रही थी आपके लिए, और जी बहुत सारे आज मेरे पास सवाल हैं, तो इसलिए अपने में जरा ज्यादा नहीं रखूंगी। बस शुरुआत हम उससे कर लेते हैं कि वो जो रिवायती सा सवाल होता है ना, कि कैसे शुरुआत हुई आपकी, आपने एक्टिंग के इस करियर को कैसे चूज किया? मैंने चूज नहीं किया था, ये ऑटोमेटिकली हो गया। मेरी दोस्त है कैक शामान, जो एक ड्रामा कर रही थी इन द 80s में, जंगल के नाम से। हम्म। सो टीवी का हमेशा से शौक था, बचपन से देखती थी। इनफैक्ट एग्जाम्स में और पढ़ाई में बहुत जीरो थी, लेकिन टीवी में नंबर वन थी। आई मीन, मैं कभी कोई ड्रामा मिस नहीं करती थी। तो जब मेरी दोस्त को ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो जाहिर है, हमारे लिए तो इट वाज लाइक अ बिग थिंग टू गो टू अ टीवी स्टेशन एंड सी एंड मे बी गेट टू सी अ फ्यू स्टार्स। हम्म। सो मैं उनके साथ जाती थी। तो उन दिनों में शहजाद खलील, गॉड ब्लेस हिज सोल, एक नया वो राशिद मिनहास के नाम से जी। एक एफर्ट पे कर रहे थे। हम्म। तो ये असिस्टेंट थी शाहीन अंसारी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने पूछा कि अगर आप आ सकती हैं मीटिंग के लिए। मुझे और कैक्शा दोनों को बुलाया। फिर हम्म। हम दोनों ने ऑडिशन तो क्या, मैं तो शहजाद साहब से कहा, मैंने कहा शहजाद साहब, मैं तो, मेरी तो उर्दू भी बहुत वीक है, और मुझसे कहते नहीं, वो तुम मुझ पे छोड़ दो, बस ये मुझे कहो कि हाँ या ना। तो हम्म। फिर इजाजत ली, परमिशन ली, और कर लिया, एंड दैट वाज इट। आई नेवर लुक बैक। उसके बाद उन्होंने मुझे तन्हाइयां ऑफर किया। तो माय फादर, उन दोनों में हम लोग, हमारी पोस्टिंग हुई थी, मेरे अब्बा एयरफोर्स में थे, तो हम लोग पिशावर से आए हुए थे। हम्म। तो मेरी दोस्तें थी पिशावर में, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो जा रही हूँ। उन्हें उन्हें मिलने के लिए पूरा प्लान बना हुआ था। तो मेरे अब्बा ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, तो तुम्हारी दोस्तें कहीं नहीं जा रही, तो आप इधर आ जाओ। तो so that's how it all started. सही, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, आपने जब तन्हाइयां किया था तो आपको अंदाजा था कि ये आपके लिए इतना बड़ा सीरियल साबित होगा कि आज तक उस सीरियल को याद रखा जाता है, और सनिया सबको याद है, चुलबुली सी? तो आपको उस वक्त हाँ, अंदाजा था जब आपने ये सीरियल किया था? नहीं जी, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बस ये हमें पता था कि टीवी के ड्रामे बहुत देखे जाते हैं, हम्म। लेकिन जिस तरीके से ये तन्हाइयां, जिस तरीके से उसकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, उसका तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और फेम का जो होता है ना, कि लोग आपको पहचानेंगे, और उसका भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और उसके बारे में बहरोज ने मुझे कहा था एक दिन पहले, हम लोग कैक्शा में, हम लोग वो पान और चाट वगैरह खाने गए हुए थे। हम्म। तो वी मेट हिम देयर एंड ही सेज, कल तुम ये नहीं कर सकोगी, कल तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। सो उसका नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ये पता था कि मजा बहुत आ रहा है। शहजाद साहब, काम उनका उनका उनके काम का पता था कि वेरी गुड, वेरी वेरी अमेजिंग डायरेक्टर। हसीना आपा का नाम था।
तो और ये भी पता था कि हसीना आपा के ड्रामे कभी, मीनिंग तब तक तो फेल बिल्कुल नहीं हुए थे, और आगे जाके भी नहीं हुए, लेकिन तो ये सारी चीजें जो थी इनका तो एक वे से पता था, लेकिन जब आप प्रोसेस में होते हैं तो उस वक्त आप ये, खैर मैं तो बिल्कुल इन चीजों के बारे में ना सोच रही थी, बट लाइफ डिड चेंज आफ्टर दैट, इट वाज वेरी डिफरेंट। हाँ जी। सही। अच्छा, आपका माशाल्लाह से फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, और जहां तक मुझे पता चला है आप एक नवाब फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो आपके डेफिनेटली आपका जो जिस तरह से परवरिश हुई होगी, बड़े नाजो नखरों से आपको पाला गया होगा। तो उसके बाद ये जब इस फील्ड में आई यहाँ, तो मतलब दिन रात का कोई किसी तरह का आप जो है ना मतलब हिसाब नहीं लगा सकते, पूरे पूरे दिन काम करना पड़ता है। और अभी जैसे मैं आपकी रूटीन भी सुन रही हूँ, मुझे अंदाजा है कि आज भी आपको काम पे जाना है। तो किस तरह आपने एडजस्ट किया इस फील्ड में खुद को? um, देखिए, माय फादर जॉइन द एयरफोर्स, तो हमने तो एयरफोर्स की लाइफ देखी, तो जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है वो तो है, आई मीन दैट्स देयर। लेकिन अगर आप कहती हैं कि हम क्या नाजो समथिंग नखरे। है पहले। हाँ, जी। नहीं, तो मेरे अब्बा और मेरी अम्मी जो थे ना, दे वर वेरी प्रैक्टिकल पीपल, तो उन्होंने ये चीज डेफिनेटली हमारे दिमाग में डाली हुई थी कि आपने देखिए, एक तो मेहनत, माय फादर आल्सो थ्रू हार्ड वर्क एंड perseverance that he came into the effort, it was all his own effort, ये एक और फिर दैट्स आल्सो नॉट एन इजी लाइफ, 2 जंगें उन्हें लड़ी हुई हैं, सो वो जो आपकी एक डिसिप्लिन और एक अपब्रिंगिंग होती है उस माहौल में, तो उससे आपको पता चलता है कि भाई देखें, काम आप मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलना है, तो ये चीज जो थी अबाउट द फैक्ट कि यू आर समबडी और आपकी ये फैमिली है, देखिए वो तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में है और आपको पता है कि दिस इज वेयर यू कम फ्रॉम, लेकिन उसका गरूर करना या उसका कहना कि भाई अब तो मैं ये करूंगी, वो that was something that my parents absolutely क्या कहते हैं instilled in me कि भाई मेहनत करोगी तो होगा। पढ़ाई की, when it came to studies and all, mummy and daddy were not very strict, ज्यादा strict नहीं थे, और डैडी का ये भी ख्याल था कि भाई एक दिन शादी हो जानी है तो it doesn't matter कि आप मेरा ये था कि नहीं मैं पढ़ूंगी। फिर जब ये अच्छा, उन दिनों में ये अपॉर्चुनिटी जो थी एक्टिंग वगैरह की, उसको हम करियर तो कभी समझते भी नहीं थे। सो काम क्या होता है, मीनिंग उससे पहले, बिफोर कमिंग ऑन टू टेलीविजन, बिफोर शहजाद साहब ऑफर्ड मी दिस रोल, उससे पहले मैंने अपना कोई करियर पाथ चूज भी नहीं किया हुआ था, आई वाज नॉट श्योर कि मैं करूंगी भी क्या। तो वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली था, लेकिन कोई झटका नहीं था कि भाई मेहनत करनी है और इतना काम होगा, ये देखिए वो तो हर एक इंसान करता है और करना होता है। सो इट वाजंट, और आप, मैं तो खैर बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मेरे इर्द गिर्द ऐसे बड़े बड़े स्टार्स थे, तो मैं तो एक डिफरेंट वर्ल्ड में थी, मैं तो इन चीजों के बारे में सोच भी नहीं रही थी। मेरे सामने तो देयर वाज काजी वाजिद, बदर खलील, शनाज शेख, जो अनकही से उनकी पॉपुलैरिटी, बहरोज सब्जवारी, और कितने नाम, आसिफ रजा मीर, तो ये तो लोग थे जो हमने सिर्फ टीवी पे देखा था, तो अब तो रियलिटी थी कि मैं उनके इर्द गिर्द उनके दरमियान खड़ी हुई हूँ। सो मेरा तो टाइम ऐसे गुजरा है कि ऑलमोस्ट स्टारस्ट्रक, ऑलमोस्ट मीनिंग लाइक और हेल्प जो उनकी तरफ से मिली, मोहब्बत जो उनकी तरफ से मिली, तो वो एक एक एयरफोर्स एक डिफरेंट वर्ल्ड मेरे लिए खुला था। तो मेहनत का तो आई थिंक मजा इतना आ रहा था कि ऐसे अमेजिंग मुझे लोग मिले थे, सो वो मजा इतना आ रहा था कि उस चीज के बारे में तो बिल्कुल, like I said, from a very disciplinary life to another, because Shehzad Saab was very disciplined on his sets also. So the transition was not that there was a transition. I mean, we grew up in a very humble background. ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, जैसे हमने देखा तन्हाइया में सनिया को, और किसी हद तक जोया के अंदर भी हमें वही एक मतलब नजर आती है, एनर्जी और बहुत ज्यादा शौक और चंचल टाइप की लड़की। तो हकीकत में मरीना खान कैसी है? Close to it, absolutely, very carefree. मेरे अब्बा मुझे
कभी कभी कहते तुम इतना हंसती क्यों हो? मैं कहा मैं क्या करूं, मुझे you know I find things funny. So I was meaning obviously जिस तरीके से ये कबाचा की जिंदगी आजाद की हुई थी सनिया ने, वो मैं नहीं थी मैंने कभी किसी की जिंदगी आजाद नहीं की, लेकिन I was a very carefree, fun loving person. तो वो एक और I think जब हम लोग राशिद मिन्हास कर रहे थे तो शहजाद साहब, बिकॉज जब होता है ना कि आप सेट पे होते तो जब आप मिस्टेक्स करते हैं या, तो उन्होंने मेरी रिएक्शंस और वो सारी चीजें देखी, एंड दैट वाज व्हाई he said कि I should do this role because he saw that side of me behind the camera, because उसमें तो मेरा बड़ा सीरियस सा रोल था, hardly any line, a cousin का रोल था to this gentleman. So because the moment the camera would stop, I would maybe make a funny face or I would do something funny. So he kept that in mind. So when Tanhaiya came on, he was adamant, bilkul he was sure कि he wanted to use me. So and he used that a lot, meaning बहुत सारी चीजें जो थी मुझे सब, meaning because से कैमरा स्विचिंग होती थी, अब तो कैमरा हम लोग मूवी के सिंगल कैमरा में हम लोग काम करते, तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कैमरा हमारे पर कब होगा। उन दिनों में तो पता भी नहीं था व्हाट वाज कैमरा और उसकी स्विचिंग क्या होती, कौन सी लाइट। तो जब कैमरा नहीं होता था, आपको कैरेक्टर में रहना होता था, तो उस वक्त he would switch to you because you were maybe making a funny face or you was doing something. तो ये सारी चीजें जो थी, this तो मैं कहती हूँ कि this totally and solely goes on to the credit of the director. मैं तो एक meaning dream world में आ गई थी, मैं जोड़ने का मैं कर रही थी, so a lot of the credit goes to शहजाद साहब because उनका विजन था कि भाई हाँ ये कर लेगी, and he trusted me and he guided me. Plus I remember काजी साहब, पहले दिन हम लोग जब रिहर्सल कर रहे थे तो मेरी उर्दू बहुत वीक थी, तो वो बेचारे बैठे हुए थे और मुझे बाद में उन्होंने बताया, मैंने तो सोचा होता ये बच्ची तो खून थुकवाएगी, यानी कि बहुत सारी रीटेक्स होंगी और लेकिन फिर शहजाद साहब केम अप विद दिस आइडिया कि तुम एक दिन पहले आओ। हमारी रिहर्सल्स भी होती थी, लेकिन उससे पहले मैं एक दिन आती थी, और उन दिन जिस दिन हमारा शो रिकॉर्डिंग होती थी, तो सारे मशीन्स वो रटवाते थे, शाहीन के साथ मैं बैठती थी, and I would go through those things over and over again. So when I came, so it was almost like theater. So when I came on set first day, काजी साहब के साथ मेरा सीन था और मैंने आके कुछ बोलना था, तो बाद में कहते मैंने ये सोचा हुआ था, लेकिन and he came and he gave me a pat on the back and said well done. So it was so मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि जब आप अपना काम एंजॉय कर रहे होते तो वो मेहनत लगती नहीं है। So that was जी सही, ग्रेट। अच्छा, आपने कुकिंग शो भी किया, आपने शो होस्ट भी किया, तो ये एक्सपीरियंसेस कैसे थे? मतलब ये भी सोच के आई थी कि चलो मुझे होस्टिंग करनी चाहिए, या इत्तेफाक हो गया था? नहीं, होस्टिंग का तो बिल्कुल आई थिंक ये मेरे हस्बैंड और मेरा पहला प्रोडक्शन एज द प्रोड्यूसर का हमारा पहला वेंचर था, लेकिन मुझे खाने का और थोड़ा बहुत पकाने का शौक बहुत था। सो वी जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट गेट आवर फ्रेंड्स उस वक्त एंड उनके साथ हम करें एक शो। तो वो एक दैट जस्ट इवॉल्व्ड इनटू समथिंग दैट एंड मजा अगेन बहुत आया था, बिकॉज हम खाने भी पका रहे थे, गपशप भी हो रही थी। आई वाज मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल जो टेलीविजन पे मेरे, एक तो ज्यादातर मैंने ऑब्वियसली उन लोगों को इनवाइट किया था who I was very close to, but then some people like Akhir and क्या कहते हैं, I think महनाज थी, जो people who had not met, लेकिन उस वक्त हमेशा शौक तो होता है ना कि इन लोगों से मुलाकात करने की, but what lovely and humble people, और बहुत मजा आया था। That was a very fun show. मैं तो कहती हूँ I wish I could still do it. और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में वो एक ट्रेंड सेटर शो भी था, उसके बाद उस तरह के जो शोज है वो बहुत सारे आए, और अभी भी लोग हमें अपने YouTube चैनल्स पे भी बहुत सारे स्टार सेलिब्रिटीज करते नजर आ रहे होते हैं, लेकिन उसका ट्रेंड आपने सेट किया था। maybe राइट। अच्छा, तन्हाइयां नए सिलसिले,
तो ये कैसे आइडिया आया था कि इसको मैं डायरेक्ट करती हूँ? डेफिनेटली मतलब तन्हाइयाँ मुझे अंदाजा है, जबकि आपने इतने बेहतरीन सीरियल्स किए हैं तन्हाइयाँ के बाद, धूप किनारे आपका बहुत ज्यादा फेमस हुआ, तुमसे कहना था मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है, आज ही हम लगा के देख रहे होते हैं, और बेशुमार इस तरह के हैं। लेकिन तन्हाइयाँ का क्यों इंतखाब किया आपने कि इसको दोबारा से इसका सीक्वल बनना चाहिए? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं किया। हमें एक कंपनी ने अप्रोच किया था कि ये जो है ऑल्पर्स एंड दीज, सॉरी आई डोंट नो द नेम ऑफ द ग्रुप, बट द पीपल हु प्रोड्यूस ऑल्पर्स एंड बिकॉज इट वाज ऑल्पर्स तन्हाई, सो दे आर वांटिंग टू डू दिस। सो वो फिर हमारी काफी लंबी चौड़ी मीटिंग्स वगैरह हो रही थी, एंड इनिशियली वो चाह रहे थे कि हम सारे उसमें सारे ओल्डर कैरेक्टर्स का रोल करें। तो वो फिर हमने कहा कि नहीं, हम नए लोग लेते हैं, और यू नो वी शुड बी दी ओल्डर लॉट नाउ इन दैट प्ले। सो आइडिया मेरा बिल्कुल नहीं था, ये मुझे पता था, और मैं माजरत के साथ कहती हूँ, आई एम श्योर समवन एल्स, आई रिमेम्बर यासिर नवाज ने बहुत पहले ये चीज मुझे ऑफर की थी, लेकिन मैं इतनी, आई वाज सो क्लोज टू तन्हाइयाँ कि मैंने कहा कि यार नहीं, मुझे लगता है कि कोई और करेगा तो खराब कर देगा। एंड वो मुझसे काफी नाराज भी हुए थे कि जब तन्हाइयाँ फिर आया ऑन एयर, तो फिर मैंने कहा यार फिर मैं ये रिस्क खुद लेती हूँ कि अगर खराब करने तो मुझे ही खराब करने। तो बट दिस वाज a venture of again, sorry मुझे याद नहीं आ रहा उनके ग्रुप का नाम, but it was Allpers, the people who produce Allpers and other products. So ये उनका हाँ वेंचर था। सही, ग्रेट। अच्छा, वो जो तन्हाइयाँ की जो एक फैमिली थी, कबाचा और शहनाज शेख वगैरह, उनके साथ आपके फिर कैसे रिलेशंस रहे? क्योंकि हमें तो मतलब वो एक फैमिली आज तक ऐसा लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उनकी। तो आपका ऐसे ही, अभी पिछले दिनों हमने बेसिकली शहनाज शेख के साथ आपकी कुछ तस्वीर भी देखी, जिनको देख के सब लोगों की मेमोरी जो है वो रिकॉल सब लोगों की हो गई और सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो आप लोगों का कैसा साथ रहा उसके बाद? शनाज तो लाहौर चली गई थी, उनके साथ तो ऑन एंड ऑफ, मीनिंग जब वो आती थी या मैं कभी लाहौर गई तो, लेकिन कम, बहुत कम इंटरेक्शन रहा था। बहरोज के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, बदर खलील के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। सो लेकिन आई थिंक वही वाली बात है कि जब आप एक प्ले कर रहे होते हैं तो उन दिनों तो ऑब्वियसली वी ऑल स्टेड इन टच, लेकिन आई थिंक फिर जब आप अपने अपने कामों में लग जाते हो और अपना एक वजह से अपना फ्यूचर, खैर हम लोग तो अपना फ्यूचर बना रहे थे उस वक्त, माय हस्बैंड एंड माय सेल्फ, सो वी वर डूइंग लॉट ऑफ प्रोडक्शन। तो उनमें जब आप लग जाते हो तो फिर जब आप एक प्रोडक्शन कर रहे हो तो फिर दिन रात का नहीं पता चलता। सो वो जो टाइम जो गुजर गया ना, वो जो आई थिंक 90s का जो एक टाइम था, जो आफ्टर तन्हाइयाँ इन धूप किनारे के फिल्म, लेकिन इन धूप किनारे स्टिल वेरी क्लोज टू सायरा काज़मी एंड राहत। तो लेकिन जब भी मिलते हैं किसी से भी, तो इट्स लाइक कभी हम लोग बिछड़े ही नहीं या कभी हम लोग अपार्ट रहे नहीं। सो वो एक रिलेशनशिप हमेशा कायम रहा। ग्रेट। अच्छा, अभी अपने अपने हस्बैंड का जिक्र किया, तो आपको जितना फेम मिला था तन्हाइयाँ में, और जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि इतना फेम किसी और एक्ट्रेस के हिस्से में नहीं आया जिस तरह का आपको एकदम से फेम मिला है। तो उस जमाने में ये रिवाज हुआ भी नहीं करता था कि लड़कियां मतलब जो है ना इतनी जल्दी शोबिस की शादी कर लेती थी। तो आपने इतनी जल्दी कैसे इस चीज का फैसला किया कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए? नहीं पता, ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप इसकी अपनी हसीना आपा की या बजिया की जितनी भी हीरोइंस देखें, वो आपको एक एक फोटो ड्रामों में नजर आई होंगी, उनके पास सारों की शादियां हो गई थी एंड दे ऑल, मेरा तो इतनी जल्दी तो नहीं था। आई थिंक आई दिस वाज आफ्टर धूप किनारे, a couple of years after that I just met my husband and he was a lovely human being and I proposed to him. मैं बीच में चली भी गई थी, I went to England for a course, तो एक साल हम लोग अलग भी रहे, but that was just meeting the right person and falling in love and marrying that person. Great. Nothing to do with the play or anything like that. ग्रेट, ग्रेट, जबरदस्त। लेकिन वाकई बहुत जबरदस्त इंसान है। मेरी भी उनसे जब से बात हो रही है तो मुझे अंदाजा होता है कि बहुत ही हम्बल, बहुत ही अच्छे इंसान है। अच्छा मरीना जी, जी आप माशाल्लाह से मतलब जो है ना जानवरों के हुकूक के लिए भी काफी काम करती हैं और आप रिप्रेजेंट भी कर रही हैं वर्ल्ड वाइड, आप फन फॉर नेचर को। तो ये क्या सिलसिला है?
अभी तो मैं नहीं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उनको, लेकिन क्या कहते हैं, एट वन पॉइंट आई वाज एन एम्बेसडर। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो मसला है ना, वो होता है कि मेरे सामने कोई चीज हो तो मैं उसी वक्त कर सकती हूँ, लेकिन फॉरवर्ड थिंकिंग मेरी नहीं है। सो हमारे रेस्क्यू एनिमल्स बहुत हैं हमारे घर में। अभी भी रिसेंटली 2 डॉग्स ये कोविड के जमाने में हमारी जिंदगी में आए, तो हमने रखा हुआ है उनको। सो आई विश मैं और कुछ कर सकती, लेकिन अगर आपने कभी एक ऐसी खातून से जो मेरी एक वैसे हीरोइन है इस जमाने की, वो है आयशा चुंद्रीगर। शी हैज ए रेस्क्यू शेल्टर in Pakistan, one of the first that is internationally recognized. वो जो करती है ना, मैं कहती हूँ उसके सामने तो मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, इतनी, मीनिंग इट इज अनबिलीवेबल। अगर कभी भी आपको एक ट्रू एनिमल एक्टिविस्ट से बात करनी हो तो जरूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, आई गिव यू हर नंबर। मैं तो बस ये कि किसी ने बिल्ली छोड़ दी घर में तो वो हमारे घर आ गई, किसी ने लेकिन ये है कि कहीं भी कोई प्लेटफॉर्म मिलता है देन आई ऑब्वियसली टॉक अबाउट इट। बेसिकली यही कहना होता है कि देखिए, अगर हम इफ वी बिलीव, हम खुदा में बिलीव करते हैं, हमें पता है कि देयर इज एन ऑलमाइटी, वी नो कि हम उनके क्रिएशंस हैं, तो फिर जानवर भी उनके ही क्रिएशंस हैं। तो जिस तरीके से हम लोग जानवरों को समझते हैं या ट्रीट करते हैं, तो उसके मैं बहुत खिलाफ हूँ कि हो नहीं सकता कि खुदा ने एक ऐसी मखलूक हमें बना के दी है जिसको हम मिसट्रीट करें, जिसको हम एक तरीके से अपने आप को सुपीरियर समझ के उन पे मीनिंग ही इज गिवन अस डोंकीज एंड हॉर्सेस हमारी सहूलत के लिए, लेकिन जिस तरीके से हम ट्रीट करते हैं वो जो चीज ना उसके मैं बहुत खिलाफ हूँ। बिकॉज पौधे भी अगर आप देख लें, दरख्त भी अगर आप देख लें, हम लोग बस वी विल जस्ट हैक ट्रीज डाउन। अगर आप कभी एबटाबाद जाएं, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सिटी। अब तो उनकी जो हिल्स हैं एबटाबाद की ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आ रहा है। तो ये जो सारी चीजें ना, बिकॉज दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ हु वी आर एज ह्यूमन बीइंग्स एंड दिस इज गॉड्स अर्थ। अगर हम इन चीजों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इनको लव नहीं देंगे, इनको नर्चर नहीं करेंगे, तो फिर हम भी खत्म हो जाएंगे इनके साथ। ये हम नहीं सोचते, हम अपने आप को सुपीरियर मखलूक समझते हैं। हम नहीं है सुपीरियर, वी आर एग्जैक्टली द सेम एज देम। उनके बगैर हम नहीं रह सकते, हम उनके बगैर नहीं रह सकते। इसके बारे में हम लोग नहीं सोचते। सही बात है, बहुत सही आपने बात की। अच्छा, माशाल्लाह से इतनी कम उम्री में आपने आगाज किया था, शहजाद खलील साहब और हसीना मोइन इन जैसे नामों के साथ आपने काम किया, और इस वक्त आप खुद डायरेक्ट कर रही हैं एक सीरियल जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, परदेस, और इसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। आपकी डायरेक्शन भी, मतलब जो मैं भी देख रही हूँ तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि एज अ डायरेक्टर आपने बहुत बारीक बारीक चीजों का ख्याल रखा हुआ है। जैसे भी लास्ट एपिसोड मैंने देखी जिसमें उन लोगों ने एक गाड़ी खरीदी, तो आपने उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड दिखाया है उसके बिल्कुल मुताबिक वो गाड़ी थी। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि मतलब ये डायरेक्टर का कमाल होता है कि वो उन चीजों का ख्याल रखे कि वो बहुत कोई अमीर फैमिली नहीं है, तो एक सेकंड हैंड कार आपने दिखाई जिसकी हालत थोड़ी मतलब खराब सी हो रही है। तो जबरदस्त। आप मुझे ये बताएं कि एज अ डायरेक्टर इस वक्त जब आप काम कर रही हैं, तो पहले जब आप किसी की डायरेक्शन में काम करती थी तो उसमें आपको कुछ फर्क महसूस होता है लोगों के बिहेवियर में, काम के तरीके में? देखिए, दो डिफरेंट वर्ल्ड्स है। पीटीवी का जो माहौल था, या पीटीवी जिस तरीके से ऑपरेट करता था, वो सारा स्टूडियो का काम होता था। हमारे स्टूडियो में सेट लगते थे, हम लोग बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में काम करते थे। हम लोग एक सीरियल सिर्फ करते थे अपने टाइम पे। आपको दूसरा सीरियल करने की आपको इजाजत नहीं थी। एज नॉट दैट हम लोग पीटीवी के एम्प्लॉइज थे, लेकिन आप उनका कॉन्ट्रैक्ट या उनकी जो दैट यूज्ड टू से कि अगर हम एक सीरियल में आ रहे हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर में हम नहीं आ सकते किसी सीरियल में। तो उनका एक बिल्कुल डिफरेंट वो था। अच्छा, फिर उस टाइम पे एक चैनल था आपका, फिर आपका ये था कि शौकीन लोग थे, तो अगर हम लोग काम करते थे तो हमको साफ बताया जाता था कि ये आपकी वर्किंग आवर्स होंगे एंड यू हैव टू, मीनिंग मैं उन दिनों में डॉक्टर शिरीन बाजवा के साथ काम करती थी। आई वाज हर रिसेप्शनिस्ट।
तो मुझे जंगल करना पड़ता था। तो एक दिन आई रिमेम्बर मैं लेट आई थी और मुझे इतनी डांट, बिकॉज दे डिड नॉट टॉलरेट यू कमिंग लेट, द पंक्चुअलिटी, आपको सेट पे आना होता था, यू हैड टू नो योर लाइंस, so there was a discipline. Your director and your producer was a very very strong entity at that time. अब unfortunately वो चेंज काफी हो गया है। अब आपका जो है वो एक एक्टर जो है माशाल्लाह इज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी थ्रू अ सीरियल, तो वो एक सीरियल नहीं कर रहा होता, 2-3 सीरियल कर रहा होता है, तो वो आपको काफी आपको जगलिंग करनी होती है। फिर इन चीजों की जो डिसिप्लिन है, टाइम पे आना, पूरी जो एक इसका जो एक द वे इट शुड बी रनिंग द मशीनरी, उस तरीके से नहीं चलती, लेकिन आप कोशिश अपनी तरफ से करते हो कि जैसे इन परदेस I was very lucky. I got this lovely bunch of actors जो मैंने कहा भाई मैं तो सुबह we have to start. So we used to start by 10. We used to start shooting. Sometimes 9 o'clock they would be on set. और फिर 8, साढ़े 8 बजे, कभी 7:30 बजे हम लोग फारिग हो जाते थे, तो फिर आपको पूरा शाम मिल जाता है। What has happened is that पाकिस्तान में जो हमारी इंडस्ट्री है ना वो चेंज हो गई है। वो रात को काम करने की आदत हो गई, दिन को वो लोग they stay up all night, so getting to them on set early becomes a little bit of an impossibility. लेकिन आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। अगर आपको पता है कि भाई आपने इस तरीके से काम करना है, तो यू मेक इट वेरी क्लियर टू द प्रोड्यूसर कि भाई आप मुझे ऐसे एक्टर्स दो जो टाइम पे आएंगे, जो सुबह उठने की उनको आदत है। And I've had a few issues, but not a lot. मेरी तरफ, I mean after क्या कहते हैं, मैं I think 8 साल के बाद डायरेक्ट कर रही हूँ, तो थोड़ी बहुत इश्यूज हैं, लेकिन अगर आपकी टीम स्ट्रांग हो एंड एक्टर्स कोऑपरेटिव हो, देन आप बहुत स्मूथली काम कर सकते हैं। सिर्फ ये आपको पता है कि आपका एनवायरनमेंट, जैसे गर्मी बहुत होती है तो एयर कंडीशनिंग इज अ मस्ट, जो पहले नहीं होता था। पसीनों में आई रिमेम्बर हम लोग काम कर रहे होते थे, लेकिन तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली देखिए हम लोग we think we are an older industry, but अभी भी I think we are learning. अभी हमको अभी मैं कहती हूँ आर्ट के बारे में सीखें तो बहुत बड़ी बात है, इसके क्राफ्ट के बारे में सीखें तो बहुत बड़ी बात है। So hit and miss हमारा होता है काम, लेकिन अच्छा भी हो जाता है, कभी कभी बुरा होता है। लेकिन आपको बहुत मुबारकबाद, क्योंकि बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, और मैंने खुद भी मतलब ये सोचते हुए ना कि डायरेक्टर का काम देखना है, तो उसमें मुझे किसी तरह की कोई खराबी नजर नहीं आ रही, तो बहुत जबरदस्त काम है आपका। Thank you so much. I appreciate that. अच्छा, बस आखिरी में अपना सवाल करूंगी, फिर उसके बाद लिस्टनर्स के सवाल की तरफ आ जाऊंगी। अभी आपने माशाल्लाह से कुछ मूवीज में हमें नजर आया कि आपने अपीयरेंस दी है उसमें, तो आपका कोई फिल्म बनाने का इरादा है, और फिल्म इंडस्ट्री को आप कैसे देख रही हैं? I would love to make a film, लेकिन I think फिल्म बनाने के लिए आपको एक अच्छा तगड़ा स्पॉन्सर चाहिए होता है, तो वो मैं I can't go and ask people for money. So वो मेरा एक वीकनेस है, but yes, hopefully मरने से पहले एक मूवी तो बनाऊंगी जरूर। नहीं, इंशाल्लाह ताला जरूर। माशाल्लाह was doing so well. क्या कहते हैं, हमने बस एक अपनी शुरुआत ही शुरू की थी when COVID hit all the world. तो उसकी वजह से जरा सा एक जिसे कहते हैं बैकलैश और एक डाउनफॉल हुआ है। अब देखें, कोई कह रहा था कि जुलाई में फिर से सिनेमास खुल रहे हैं, सो कीपिंग फिंगर्स क्रॉस के एक तो ये स्टूपिड बीमारी हमारी जिंदगियों से, या हम उस लेवल तक पहुंच जाएं कि वो एक दूसरे को हम अफेक्ट ना करें। बट देखें, लेट्स होप, बिकॉज इतनी सारी फिल्में बनी हुई पड़ी हुई हैं कि वो, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जिसमें ये लोग ऐड कर सकते हैं। सो आई थिंक एक दफा खुलेंगी तो we'll get to see a lot of wonderful films. इंशाल्लाह। चलें जी, लिस्टनर्स के सवाल की तरफ मैं आ जाती हूँ। सवाल मेरे पास काफी ज्यादा हैं, आप थोड़े शॉर्ट आंसर्स दे दीजिएगा, लेकिन मैं चाह रही हूँ क्योंकि इतनी फरमाइश थी सबकी तरफ से, तो सबके कवर हो जाएं। अच्छा, ये है खतीजा आकिब, और इनका सवाल आपके लिए कि अस्सलाम वालेकुम, मैं खतीजा हूँ, मैं 16 साल से इस्लामाबाद में हूँ और बचपन से आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपके ड्रामे देख रही हूँ, आप मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, मुझे तन्हाइयाँ नए सिलसिले बहुत ही पसंद है, सारे यूसुफ के साथ आपकी सीन्स भी बहुत अच्छे हैं, और धूप किनारे की तो मैं बहुत ही बड़ी फैन हूँ।
फेवरेट ड्रामा है मेरा। आप ये बता सकती हैं कि बॉबी की बारात आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब इसका सीक्वल? और धूप किनारे में आपको सर राहत और सायरा मैम के साथ काम करके कैसा लगा? बॉबी की आएगी बारात, आई विश आ जाए। नदीम और मैंने हमने सोचा था कि शायद हम इसको फिल्म बना लें, तो अभी मीनिंग हमने आइडिया बिल्कुल तो नहीं छोड़ा हुआ, हाँ, लेकिन कब होगा होगा, बिकॉज नदीम भी अपनी फिल्म अपनी फिल्म के प्रोडक्शन में लगे हैं। सो कीपिंग फिंगर्स क्रॉस, आई होप सो। और राहत एंड सायरा के साथ तो बहुत ही मजा आया। सायरा जो थी बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्टर थी, और राहत साहब के साथ रोमांस करना मेरे लिए बहुत एक अजाब था। लेकिन मैंने कहा कि उनकी बीवी जो थी वो एक डंडा लेके हम लोगों के सर पे खड़ी होती थी, आंखों में कुछ क्या। तो राहत साहब तो ऑफ कोर्स माशाल्लाह मैच्योर्ड एंड वेरी वेरी फाइन एक्टर। लेकिन मेरी तरफ से सायरा बेचारी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ा था। तो मैंने कहा कि हाउ कैन आई रोमांस योर हस्बैंड एंड आल्सो माय आई थिंक राहत साहब पे तो आई थिंक almost all of Pakistan must have had a crush हाँ। when we break up. So लेकिन उनके साथ बहुत मजा आया, और उनके साथ माशाल्लाह से अभी तक I'm very friendly with them. हाँ, अच्छा, इन्होंने लास्ट क्वेश्चन आपसे ये भी किया हुआ है, जो भी मैंने भी आपसे पूछा इत्तेफाकन, कि ये इन्होंने कहा है कि आपने कहा था कि एक मूवी डायरेक्ट करनी है, तो वो कब तक आएगी? ये नहीं पता, जब कोई अच्छा तगड़ा स्पॉन्सर मिलेगा इंशाल्लाह। जरूरी नहीं है, लेकिन ये कि anyone who would be interested in investing money in me, because मूवी के लिए रिस्क होता है ना एक बड़ा। तो if anyone has that confidence, I'm open to it, लेकिन कब आएगी ये नहीं पता। सही। अच्छा, एक और सवाल, मैं फेवरेट मरीना खान, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा है और इस्लामाबाद से हूँ मैं। आप खैरियत से होंगी इंशाल्लाह। शुक्र है कि फाइनली आप शो पे आई। मैं आपका बहुत इंतजार कर रही थी कि कब आप आएंगी और मैं अपना मैसेज आपको दे सकूं। मरीना मैम, 80s 90s में तो नहीं, कुछ महीने पहले आपका ड्रामा धूप किनारे देखा और सबकी तरह मैं भी आपकी फैन हो गई। आपके सारे ड्रामे देख चुकी हूँ। तन्हाइयां, तुमसे कहना था, गौहर, पड़ोसी, सब मेरे फेवरेट हैं। इनमें से कोई एक चूज करना बहुत मुश्किल है। सनिया, जोया, हिरा सब मेरी फेवरेट है, मगर मरीना खान सबसे ज्यादा। आपसे सवाल ये है कि आप इंस्टा पे अपने फैंस को नोटिस क्यों नहीं करती? सब आपसे इतना प्यार करते हैं। ये बहुत, आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। जी। मैं जो हूँ ना, मैं सोशल मीडिया से बहुत अपने आप को जान के नहीं, लेकिन हाँ, मैं बहुत लेजी एक इंसान हूँ, हाँ, सो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कुछ पोस्ट, आप देखिए मेरे पोस्ट भी इतने ज्यादा नहीं होते। तो जी, ये मुझे किसी ने कहा था आप कर लें, बिकॉज इंस्टाग्राम इज द लेटेस्ट थिंग एंड यू मस्ट डू इट। तो एक तो बड़ी मुश्किल से मैं आई। अच्छा, और इसलिए भी आई थी कि बिकॉज किसी ने मेरा एक फेक अकाउंट निकाला हुआ था, तो उन साहब या खातून को बंद करने के लिए मैंने कहा ये मैं करी। तो माजरत के साथ है, मैं अभी रिसेंटली एक पोस्ट करने वाली थी कि मैं सारे अपने जो ऑल द पीपल हु सब्सक्राइब्ड एंड पीपल हु राइट कमेंट्स, मैं उन सारों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दिल से। ये ना समझे कि आई एम नॉट ग्रेटफुल, आई एम ह्यूमंगसली ग्रेटफुल दैट क्या कहते हैं, बिकॉज उस दिन मैंने ये शनाज की जो पोस्ट किया था ना, लिटरली मैं वहां बैठी हुई हूँ और वो टंग 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 के मैंने कहा क्या हो गया, बट मैं अनफॉर्चुनेटली, आप मेरे हस्बैंड से भी पूछें, मैं अगर मैं काम नहीं कर रही होती तो मैं फोन मेरे पास ही नहीं होता। आई डोंट कीप द फोन विथ मी, जी, सो मैं अनफॉर्चुनेटली बहुत ही लेजी इंसान हूँ, सो माजरत के साथ। लेकिन ये मत समझें कि मैं दिल से आप लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ। एंड ये जो दुनिया है जो आप लोगों की है, इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया की, आई डोंट थिंक मैं कभी भी उसमें बहुत हेविली इन्वॉल्व हो सकती हूँ, लेकिन कभी कभार आई विल डेफिनेटली कीप पोस्टिंग एंड आई होप यू ऑल डोंट रन अवे। इन्होंने इंस्टा लाइव आने की भी आपसे रिक्वेस्ट की है। थैंक यू, और बहुत 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 सारा प्यार और दुआएं आपके लिए। तो कभी ऐसा होगा कि आप इंस्टा पे हमें लाइव नजर आए? इंस्टा पे लाइव कैसे कराएंगे? आई मीन आई डोंट इवन नो व्हाट दैट मींस। वो इंस्टा लाइव मतलब क्या? के आते हैं और फिर उसी वक्त जो लाइव सब लोग क्वेश्चंस भेज रहे होते हैं, मैसेजेस दे रहे होते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स करते हैं। वो नहीं, वो एक दफा हम लोग मैं इमरान के साथ कर रही थी नूरुल एंड प्ले लाहौर में, तो वो मुझे घर ड्रॉप कर रहे थे। वो कहते हैं हम इंस्टा, यही चीज जो आप कह रही हैं, लेकिन वो इतने
मैसेजेस, इतने मैसेजेस कैसे आप पढ़ सकते हैं और बातें भी कर सके और वो पढ़े भी, वो चीज मुझसे नहीं होती। इट्स आई थिंक मल्टीटास्किंग कहते हैं औरतें कर सकती, मैं शायद नहीं, उन औरतों में से नहीं हूँ जो मल्टीटास्किंग कर सकती हूँ। तो आई डोंट थिंक आई कैन, मे बी वन डे हिम्मत करके करूंगी, लेकिन बहुत मुश्किल है, बिकॉज मैं तो वो आप लोगों से बात नहीं करूंगी, मैं तो सवालों में लग जाऊंगी कि तो फिर आपका वो होता है ना कि भाई हर सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सकता इंसान। तो वो जी मैम, बहुत लेकिन मुश्किल आप जो होता कह है। रही हैं मल्टीटास्कर, तो माशाल्लाह से आप जितना काम करती हैं, जितनी मेहनत करती हैं, जितनी आपके अंदर एनर्जी है, ऐसी बहुत कम खवातीन में होती है। तो ऐसा नहीं, आप सब नहीं कर सकती हैं। नहीं, बिल्कुल यू वेरी रॉन्ग। आई हैव रिसेंटली मेट सो मेनी वुमेन हु मल्टीटास्क। मैं तुमसे कहती हूँ आपको टाइम कहाँ मिलता है? मैं, मेरा ये होता है कि मैं एक ही काम करूँ उस वक्त, फिर मैं 4 काम नहीं कर सकती, बिकॉज मेरा दिमाग बस उसमें लग जाता है। बट यू नो माशाल्लाह अतिका ओडो, शी डजंट ओनली एक्ट, वो ज्वेलरी डिजाइन करती है, उनका वेबसाइट है, वो मेकअप का उनका पूरा वो है, शी इज ऑन द बोर्ड ऑफ, शी इज यू नो डायरेक्टर ऑन सो मेनी बोर्ड्स, और अभी रिसेंटली एक्ट का जो, दैट इज मल्टीटास्किंग। आई मीन मैं तो seriously meaning I am a very lazy person when it comes to people like that. अरीना है, लंदन से इनका ताल्लुक है, इन्होंने भी आपको बहुत सलाम कहा है ह्यूज फैन, और धूप किनारे देखा था, आपका बहुत ही जबरदस्त काम है। इन्होंने पूछा आपकी कोई फेवरेट बुक? Sorry, फेवरेट बुक आपकी कोई? book, मेरी फेवरेट बुक, जी। आई थिंक फेवरेट्स मेरे कभी नहीं रहे। मुझसे कभी कोई कलर का पूछता है या डिश का पूछता है, आई थिंक हर मंथ में आपको कोई चीज पसंद आती है, लेकिन जो एक किताब है, अगेन मैंने पढ़ी नहीं है, सुनी है ऑडियो बुक एज ए, वो कोई 3-4 दफा मैंने सुनी है, विच इज द हैरी पॉटर सीरीज। ओके। सो दैट इज समथिंग आई हैव लिसन टू ओवर एंड ओवर अगेन। मैं इनफैक्ट लगा लेती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ कि कोई यू नो जैसे लिसनिंग टू इट। तो फेवरेट्स में when we were growing up, तो Enid Blyton was, you know, उनके हमने कितने Secret Sevens and Famous Five पढ़े। मैं मिल्स एंड बून्स एक टाइम पे बहुत रोमांटिक, हिस्टोरिकल रोमांटिक नॉवेल्स बहुत पढ़ती थी। मैं बहुत आसान आसान चीजें पढ़ती थी, मैं मुश्किल चीजें जैसे अखबार और इन ये चीजें मैं नहीं पढ़ती थी। और फिर जब ये हमारा विजुअल एक जमाना आ गया जहाँ ऑडियो बुक्स आपको मिल जाती हैं, उसके बाद तो सो फेवरेट एज सच मेरा नहीं है, लेकिन आई क्या कहते हैं, like I said, month by month I can, because like for the last 4 months I haven't picked up a book because मैं इस काम में लगी हुई हूँ। So as such, I don't have favorites. I think every book has its, होता है ना, बाज लोगों का एक कोई चीज पढ़ते तो उनको डायरेक्टली दिल को लगती है। तो मुझे ये दिल को तो नहीं लगी, दिस genius of this lady, J.K. Rowling, जो जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा है, लेकिन जब वो आखिरी मैं नॉवल उनका सुन रही थी, तो जिस तरीके से मैंने कहा इस औरत ने क्या सोचा हुआ होगा कि इतनी मोटी मोटी किताबें और कितना आगे का सोचा हुआ कि इस कैरेक्टर के साथ क्या होगा, यू नो, दैट वाज fascinating to me, absolutely fascinating. ग्रेट ग्रेट। बारात सीरीज के नाम से आई थी इनकी इंस्टा पे, उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि बारात सीरीज में सबा हमीद और बुशरा अंसारी के साथ काम करना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। सबा जो है उनको बस सिर्फ सेट पे टाइम पे लाना है, बट वेरी 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 फाइन एक्ट्रेस। और अभी रिसेंटली बुशरा आपा तो बुशरा आपा, मीनिंग वो तो मैं कहती हूँ अभी भी परदेश में भी, मीनिंग नेवर अ डल मोमेंट उनके साथ, इतना मजा आता है ना उनके साथ काम करने में। लेकिन मैं अभी रिसेंटली डॉली की आएगी बारात देख रही हूँ, और अभी मुझे जावेद शेख भी मिले थे, और डॉली की आएगी बारात में ये लोगों को एक ये फील है कि वो सिर्फ बुशरा आपा की वजह से, यू नो, शाइमा चौधरी की वजह से। बट आई वाज वाचिंग ऑल ऑफ सबा एंड जावेद शेख और समीना अहमद के सीन्स, एंड आई हैव बीन सो थॉरली एंजॉयिंग इट। तो मैंने कहा कि देखो अगर ये सीन्स ना होते इस प्ले में, तो बुशरा आपा, वो जो कॉन्ट्रास्ट आता है ना, बिकॉज यहाँ भी कॉमेडी हो रही है लेकिन एक बड़ी सटल और एक बड़ी अंडर टोन कॉमेडी हो रही है, और बुशरा आपा की ओवर द टॉप कॉमेडी, तो वो जो कॉन्ट्रास्ट जो एक बन रहा है ना, एंड मैं कहती हूँ क्या सीन्स हैं जिसमें सबा आपा फाइंड्स आउट दैट यू नो
शी इज प्रेग्नेंट। अच्छा, अब मुझे याद नहीं है लेकिन हर सीन में वो कुछ ना कुछ खा रही होती है, कभी अपने बैग से निकाल के। अब मुझे याद नहीं है कि वो हमने उनको कहा था, मुझे तो लगता है कि ये टोटली इन्होंने खुद, जो कैरेक्टर एक बंदा परसीव करता है ना, तो वो इन्होंने किया। तो वो कभी कुछ खा रही है, अगर हम मॉल में तो वो आइसक्रीम खा रही है, कभी हम यहाँ आए तो वो कुछ ना कुछ खा रही है। सो यू नो, मी हु इज नेवर प्रेग्नेंट इन माय लाइफ, वो एक्सपीरियंस के थ्रू गया ही नहीं है। शी माशाल्लाह हु हैज दिस अमेजिंग किड्स, सो शी यू नो, सो उनके साथ काम कर। अच्छी जो सटलिटी वो लाती है ना अपने कैरेक्टर में, आई एम ह्यूज फैन ऑफ, ह्यूज फैन। एंड बुशरा आपा तो खैर यू नो, बुशरा आपा तो बुशरा आपा, यू नो, लेकिन अब परदेश में तो इन्होंने रोल किया है, और साथ में भी आई थिंक मोहल्लत चल रहा है उनका। सो यू कैन सी कि यू नो एक वेरिएशन जो उन्होंने दी। और अभी जो रिसेंट अभी जो एपिसोड चलेगा उसमें तो मैं कहती हूँ यू नो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यू नो एवरी टाइम आई लुक एट एक खास सीन, तो मैं सीन एडिट भी कर रही होती तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे होते। सच अ गुड जॉब, सच अ गुड जॉब। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा मैम, अस्मत आफरीदी का आपके लिए बहुत सारी इनकी तारीफें हैं, उनको मैं हटा देती हूँ, सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। आपको उन्होंने वेलकम कहा है और कहा है कि जब से आपने काम शुरू किया तो आपने शोबिस में एक हर दफा नया हेयर स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया जो लोगों में बहुत पसंद किया गया। तो ये हेयर स्टाइल मतलब कि आप जान के मतलब हर कैरेक्टर के लिए रखा करती थी, या फिर ये कि होता था तो आप वैसे ही कैरेक्टर कर लिया करती थी? क्या था इसके पीछे राज? नहीं, कैरेक्टर के लिए नहीं होता था, वो मेरे लिए था। बालों का जो जितना भी मैंने एक्सपेरिमेंटल रंग कटिंग्स वगैरह जो किए वो मेरे लिए है, दैट इज फॉर मी। आई थिंक जब मैंने अपनी पूरी जिंदगी, और अब तो खैर माशाल्लाह हूँ भी, अपने आप को मैंने मोटा समझा है। तो जहां भी मैं, जैसे मुझे जूतों का बड़ा शौक था तो मैं जूते बहुत देखती थी, बालों के साथ मैं कुछ कर सकती थी, कपड़ों में मैं बड़ी अनएडवेंचरस, बड़ी यू नो जिसे कहते हैं कि कभी भी मैंने, आई थिंक इंस्टेड ऑफ तन्हाइयां और धूप किनारे में जो आपको कपड़े नजर आए, दैट वाज थैंक्स टू टीजे, द स्मार्टनेस of those clothes। लेकिन मेरे अपनों के साथ मैं कुछ करूं to look a little different, maybe you know, I was not fat but I used to think I'm नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं है, बल्कि मेरे पास इस हवाले से आपके लिए सवाल भी तो मौजूद है। बाल हमेशा मेरा ये था, बिल्कुल मैंने तो मैंने, बिकॉज मेरे हमारे बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे, गॉड ब्लेस हिम, ही इज नॉट विद अस एनीमोर, आमिर जकी। गर्मियां थी, उन्होंने पूरी अपनी टिंट कराई हुई थी, फिर कुछ गया माय हस्बैंड, उसने कही, मैंने कहा ये क्या बात है, मैंने जाके करवा दी। आई विश वी हैड टेकन अ पिक्चर ऑफ ऑल थ्री ऑफ अस विद दैट हेयर स्टाइल। लेकिन कैकिशा मेरे साथ थी जिस दिन मैंने ये किया, तो कैकिशा ने कहा कि आइंदा तो मुझे कभी भी लाई और मुझे कभी भी एक्सपोज किया इस किस्म का, बिकॉज शी वेंट थ्रू ट्रॉमा आफ्टर शी सॉ माय हेयर कमिंग ऑफ। सो बालों के साथ में देख, मैंने कहा देखिए एक ऐसी चीज है जो दोबारा ग्रो हो जाती है। सो आप नेवर बी स्कैर्ड ऑफ लेकिन इसके लिए बहुत एक्सपेरिमेंटिंग करेज विद हेयर। चाहिए, सो इसके लिए हेयर बहुत वाज ज्यादा ऑलवेज करेज माय, चाहिए। हाँ। अच्छा, रजिया अच्छा सुल्ताना वो है। केयर ना करें। हाँ जी, जी जी, आप जी जी कहिए। बोलिए। हम्म, आप मैंने कहा कंप्लीट। कि अगर हम ये चीज ना सोचे ना कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या, क्योंकि लोग वो दुनिया, उन्होंने तो कहना है जो कहना है, आप सब दुनिया के सबसे अच्छे इंसान होंगे तो उन्होंने कहना है, लेकिन ये कर जरूर आपको चाहिए कि यू कैन नॉट केयर अबाउट व्हाट पीपल आर गोइंग टू से और पीपल आर गोइंग टू थिंक, सो देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, रजिया सुल्ताना, इन्होंने आपकी औलाद सीरियल में जो आपकी परफॉर्मेंस है इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की है, और उन्होंने वही आपसे सवाल किया है जिसका मैं भी जिक्र कर रही थी। इन्होंने आपका सीक्रेट पूछा है स्मार्टनेस का। स्मार्ट, अल्लाह, अगर आप उसको स्मार्टनेस कह रही है तो फिर आपके मुंह में घी शक्कर, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू से दैट। नहीं भाई, मेरी स्मार्ट है। अच्छा, बीच में मैंने ये जो कीटोजेनिक डाइट होती है ना, जो आजकल बहुत चल रही है, तो वो मैंने किया था। सो आई लॉस्ट समथिंग लाइक 12 kgs। तो आई हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ इट आफ्टर माय पेरेंट्स पास्ड अवे। तो मैंने एक साल सिर्फ टीवी के सामने गुजारा है और मैंने खाने खाए हैं। सो एक टाइम आया, मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप को नहीं देख सकती, तो आई वेंट ऑन अ कीटोजेनिक लवली प्लेस हियर कॉल्ड वेलनेस 360। आसिफ होते हैं जो रन करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप करो, और मैं बहुत शौकीन हूँ चटपटी चीजें खाने की, और डबल रोटी की और चिप्स की, ना इन चीजों की। तो मैंने एक दिन कहा नहीं भाई, बहुत हो गया। तो आई वेंट ऑन अ टोटल कोल्ड टर्की, आई वेंट ऑन दैट डाइट, आई डिड इट रिलीजियसली फॉर 3 months।
फिर उसके बाद जब मैंने छोड़ा तो आहिस्ता 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 करके मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सारा वेट दोबारा गेन कर लिया। तो आई थिंक दिस ईयर अगेन आई एम गोइंग टू गो बैक। लेकिन बहुत शुक्रिया फॉर सेइंग दैट, इट इज वेरी स्वीट ऑफ यू। मैं अपने आप को कभी स्मार्ट मैंने ना देखा है ना कभी सोचा है। नहीं मैम, ये थैंक ऐसा यू है सो नहीं, आप माशाल्लाह से हमेशा ही बहुत प्यारी नजर आई हैं। अच्छा, नूरुल एंड नवीद का आपके लिए क्वेश्चन, इन्होंने पूछा है कि आपके जो व्हाइट हेयर हैं ये नेचुरली हैं या आप डाई करती हैं, क्योंकि बहुत प्यारे लगते हैं आपके ऊपर, और खुश रहने नहीं का जी, क्या राज है आपके? नहीं जी, ये नेचुरल है। um, बिल्कुल नेचुरल है। खुश रहने का, you know, it's a tough one because beach mein, like I said, after you lose your parents, so there was a huge phase of depression that one goes through. Like I think खुश रहने का राज ये कि you have good friends around you, you have an understanding husband, at least मेरे लिए, and you take life with a pinch of salt. Because देखिए, अगर आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आप उस वक्त समझते हैं कि कुछ नहीं ठीक होना, इवन दो कभी कभी आपको इतनी अच्छी एडवाइस मिल रही होती है और आप सोचते हैं कि नहीं। लिटिल बिट ऑफ थेरेपी, मैं कहती हूँ थेरेपी वर्क्स अ लॉट। आजकल टॉक थेरेपी बहुत पॉपुलर हो रही है पाकिस्तान में भी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमको कभी घबराना नहीं चाहिए थेरेपिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने, बिकॉज वो लोग, उनके पास टूल्स होते हैं, करेक्ट टूल्स होते हैं जिसमें अब वो आपको इस फेज से या इस चीज से निकालने के लिए। बट आई थिंक गुड फ्रेंड्स and a good steady happy home life, I think, is a huge contribution to that. ग्रेट। अच्छा, लीना खान का आपके लिए सवाल है कि आपने अपनी मासूमियत कैसे बरकरार रखी है? हम आपको जब से देख रहे हैं, आप हमेशा से वैसी मासूम और क्यूट आपका फेस है, तो ये कैसे है? देखिए, जो पूरा मेरा क्रू है अभी परदेश के, जिसमें मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर है, सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर है, जिसमें हमारे सेट के लोग हैं, उनसे पूछे मैं कितनी मासूम हूँ। फिर आप ये सवाल पूछिए। मैंने उनकी जिंदगी, जिसे कहते हैं ना, इधर से उधर की है, चीख चीख के। So I wish, thank you again, thank you so much for saying that. लेकिन seriously आप पहले उनसे पूछिए कि कितनी मैं मासूम हूँ। नहीं मैम, ये जो होता है ना, ये दिल की जो सच्चाई होती है वो आपके चेहरे पे नजर आती है, और ये जो आपकी बातें, इससे अंदाजा हो रहा है कि आप वाकई मासूम है। I thank you so much. It's very sweet of you to say so. राइट। अमरजीत सिंह, इंडिया से इनका ताल्लुक, इन्होंने आपसे सवाल किया है कि सबसे मोस्ट डिफिकल्ट थिंग जो आपको बीइंग अ डायरेक्टर लगती हो, और आपका ओपिनियन पाकिस्तान की इंडस्ट्री वो तो चले हो गया, आपके लिए एज डायरेक्टर के तौर पे सबसे मुश्किल चीज कौन सी होती है? सबसे मुश्किल चीज जो मुझे लगती है एज बीइंग अ डायरेक्टर इज काम टाइम पे शुरू करना। वो मेरे लिए एक हिसाब होता है कि हम लोग, बिकॉज जिस दिन मैं टाइम पे काम, पंक्चुअलिटी, लोगों को समझाना कि भाई आप इसमें आप टाइम पे अगर हम लोग काम शुरू कर लेना, तो बिलीव मी आधे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। द थिंग आई वुड से इज थोड़ा सा हमारा जो स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट पे काश मैं और टाइम स्पेंड कर सकती। आई फाइंड कि बिकॉज मैं आई एम नॉट, मैं मैंने पहले भी कहा, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, तो कभी कभी ऐसे सीन्स में हम लोग फंस जाते हैं जिसमें मैं कहती हूँ काश मैं इसको रीराइट कर सकती। बिकॉज वो होता है ना कि कहते हैं ना, कहानी 3 दफा लिखी जाती है, एक तो राइटर लिखता है, फिर डायरेक्टर लिखता है और फिर एडिटर लिखता है। तो जब डायरेक्टर लिखता होता है ना, तो वो विजुलाइज ऐसे कर रहा होता है, तो वो सोचता है कि काश मैं इसमें ये इंजेक्ट करती, लेकिन मेरे पास वो टूल्स नहीं है। और आई विश मैं उसी वक्त राइटर को फोन कर सकती और मैं कह सकती, जो मैं पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया ये चीज। बिकॉज जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने मोहम्मद अहमद साहब के साथ बहुत काम किया, तो वहां मैं बिल्कुल नहीं फंसती थी, बिकॉज वहां हम लोग स्टोरी जब लिखी जाती थी उसके स्टेज से हम लोग इन्वॉल्व होते थे। अब आपको कहानी पकड़ाई जाती है। तो मेरी राइटर से एक वक्त तो वो हुई थी, और ये मैंने पता नहीं क्यों नहीं सोचा कि मैं उनको ही उसी वक्त फोन कर लूं कि भाई अगर मैं इसको ऐसे कर लूं या ये थोड़ा सा ठीक कर लूं। बट अदरवाइज जो सबसे मुश्किल चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि पाकिस्तान में स्पेशली, आई एम श्योर दे आर, वो हम एक चीज कर लेना तो फिर बाकी जो मुश्किल आते हैं वो नजर आएंगी। लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है कि हम लोग
पंक्चुअलिटी टाइम पे शुरू करना एंड मैनिपुलेटिंग द स्क्रिप्ट, उस वक्त मेरे पास टूल्स नहीं होते। बट आपने कहा कि दिस इज अ जेंटलमैन फ्रॉम इंडिया, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि आई होप जो पेंडेमिक इंडिया को स्ट्राइक किया है और आई होप इट्स गेटिंग बेटर, और हमारी सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं इंशाल्लाह, आमीन, बिल्कुल सही। अच्छा, इस्माइल खान ने सिर्फ आपसे ये कहा है कि बहरोज सब्जवारी साहब को जब कबाचा कह के बुलाती थी तो बहुत ही मजा आता था, और सैयद खादिम हुसैन आपको अस्सलाम वालेकुम, पखैर रागले, खुशामदीद कहते हैं बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे चैनल पे आ रही हैं, आपके सारे ड्रामे देख चुका हूँ, धूप किनारे तन्हाइयाँ, ये 2 ऐसे सीरियल्स हैं जो हमेशा याद रहेंगे। अच्छा, इन्होंने सवाल जो आपसे कहा है, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अलावा अगर आपको पड़ोसी ममालिक में भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन आपने सीरियल्स में फिर भी इतना कम काम क्यों किया, और आप पेशावर में पैदा हुई हैं, तो कोई पश्तो में अगर मैसेज देना चाहे। देखिए, मेरे अब्बा ने हमें कभी सिखाई नहीं वो, बिकॉज माय अम्मा वाज अंग्रेज, माय बाप वाज फ्रॉम द फ्रंटियर, तो वो लोग इतने डरे हुए थे कि हम उर्दू नहीं सीख पाएंगे, तो उन्होंने कभी पश्तो में बात ही नहीं की। तो मेरी पश्तो सवाए क्या कह सकती हूँ मैं आपको, बखैर जोर तकड़े खुश रहे आप। सो सॉरी, दूसरा सवाल था कि मैंने वहां क्यों नहीं काम किया इंडिया में। जी जी। देखिए, ऑफर आएगी तो जरूर करेंगे इंशाल्लाह। एक there was one movie that I was asked to do and I was very excited about it, लेकिन unfortunately वो timing ऐसे हो गई थी कि my father passed away, so I couldn't get to India for that. लेकिन that would have been a very big thing for me because it was a Yash Raj production. और काफी हमारी इन डेप्थ बात हुई थी, बट अदरवाइज any offer that would come, why wouldn't you want to do it? जरूर, इंशाल्लाह, जरूर इंडिया में भी हम आपको देखना चाहेंगे, क्योंकि ये जो हमारे जितने भी एक्टर्स होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, और हमेशा से हमारा यही रहा है कि बड़े अच्छे ताल्लुकात इस तरह से तो रहे, और यहाँ का टैलेंट वहां पे हमें जब नजर आता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैम, एक दफा फिर बहुत 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 शुक्रिया आपका, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे टाइम दिया, और मैं चाहूंगी कि आप कतर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने आपके फैंस हैं, आप सच माने आपसे लोग बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, इतनी दिल से मोहब्बत करते हैं, आपको बिल्कुल अपना समझते हैं, तो सबके लिए कोई एक मैसेज आखिर में देना चाहें आप। देखिए, मैं आई एम नॉट वेरी गुड इन गिविंग मैसेजेस, लेकिन ये मैं जरूर कहती हूँ कि खुश रहें, एक दूसरे की इज्जत करें। आपको एक ही जिंदगी मिलती है, हम लोग भूल जाते हैं कि हम सब ने जाना है, हम सब ने जाना, हमारा जाना जो है वो कहीं लिखा नहीं है कि 3 साल बाद हम बैठे बैठे वहीं तय हो सकते हैं। तो उसको सिर्फ सोचें आप उसके बारे में। और ये जो हम जो आपके ये जो ट्रोलिंग होती है और इस किस्म की चीजें जो लोग करते हैं ना, सिर्फ ये सोचें कि कि आप बस इस चीज से पहचाना जाना चाहते हैं कि आपने बस कोई बुरी चीज की जिंदगी में, या इस चीज से पहचाना चाहते हैं कि भाई ये इंसान ने अच्छी जिंदगी गुजारी, बहुत नेक इंसान थे, सारों का सोचते थे, प्यार मोहब्बत स्प्रेड करें। मैं सिर्फ बिकॉज मेरी एज अब ऐसी आ गई है कि मैं यही मैसेज दे सकती हूँ, और सबको दिल से मैं दुआ देती हूँ कि आप लोग खुश रहें, जो भी आपका एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को बेहतर करें, बिकॉज लिटरली लाइफ बहुत छोटी है, इसको बस आप रखें। बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में कि मैं अपने माँ बाप को लूज करूंगी, लेकिन यू डू, और ये लाइफ का हिस्सा है जो हम सोचते हैं, लेकिन जब वो आता है हमारे सर पे तो वो एक बड़ा शौक मिलता है आपको, और आपने भी वहीं जाना। सो लीड अ गुड लाइफ, लीड बाय एग्जांपल, डू गुड इन लाइफ एंड एंजॉय इट। लाइफ को एंजॉय भी करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया मैम, और आपके फ्यूचर के लिए जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, मैं ये भी जरूर चाहूंगी कि एक मूवी भी आप जरूर बनाएं इंशाल्लाह ताला, एक नहीं बल्कि बेशुमार मूवीज बनाएं, उनको हम देखें और आपका काम बहुत अच्छी तरीके से चलता रहे। बस एक जाते जाते वादा लेना है कि कभी अगर पॉसिबल हो सके तो थोड़ा सा हमें टाइम दीजिएगा अपने नए प्रोजेक्ट के साथ, 5 मिनट।
नए प्रोजेक्ट के साथ नहीं मीन्स उसके बारे में बात करने के लिए कभी भी मतलब इस तरह से हो सका पॉसिबल तो आप हमें अपने 5-10 मिनट जरूर दीजिएगा। बिल्कुल जरूर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ख्याल रखिएगा, आपके लिए बहुत सारी दुआएं तमन्नाएं। थैंक यू, आप भी बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।